अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ई मैथ लाइव। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग अपनी आज इसकी इस वीडियो में चैप्टर की इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म होती है जिसमें आप अपने दिए गए नंबर्स को इन टर्म्स ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट दिया गया 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन 484। तो आपने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? उसके लिए आपने सबसे पहले लिखना है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू। अब इससे आगे ये सारी मालूमात आप लोगों ने बतानी है। मेरे पास इस सेट को देखिए जरा, इस सेट के अंदर जो नंबर है, पहला नंबर 1 का स्क्वायर होता है 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 36 किसका स्क्वायर है। मतलब मैंने ये पैटर्न देखा कि मेरे पास जो दिए गए सवाल के अंदर जो सेट के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो सारे तमाम नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। और वो तमाम नेचुरल नंबर है ये कहां तक? तो ये जो लास्ट नंबर है आपका 22 का स्क्वायर आता है। तो 1 से लेके 22 तक जितने भी नंबर है तमाम का ये क्या पड़ा है? स्क्वायर पड़ा है। तो इसको मैंने लिखना कैसे है? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। और ये जो एन है ये आपका कहां पे पड़ा है? नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर भी कितने होने चाहिए? इसको हम लोग बोलते हैं एंड 1 लेस देन आर इक्वल टू एन लेस देन आर इक्वल टू 22। मतलब आपने तमाम नंबर्स के स्क्वायर लेने हैं और वो स्क्वायर कहां से कहां तक होने चाहिए? 1 से बड़े होने चाहिए और 22 से छोटे होने चाहिए। उन तमाम नंबर्स को हम कहां लिखा हुआ हम लोगों ने? सेट के अंदर लिखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 2 4 8 16 32 64 256 है। देखिए जरा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32। या तो इस पैटर्न पे देख ले, नहीं तो आप ये देखिए जरा, ये आपके पास 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 एंड सो ऑन, ये 2 की पावर 8 है। तो ये सारे नंबर आपके पास 2 की टेबल सॉरी 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो मैंने उसको कैसे लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एन। ये जो एन आपके पास नंबर है नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कितने होने चाहिए? ये नेचुरल नंबर आपके पास 1 से लेके 8 तक होने चाहिए। ये कैसे पता चला? पहला नंबर ये आपके पास 2 की पावर 1 है और ये आपके पास नंबर है 2 की पावर 8 तक। तो इसलिए मैंने इसको किस शक्ल में लिखा है? इस शक्ल में लिख दिया। उसके बाद थर्ड पार्ट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो। ये याद रखिए, जिस सेट के अंदर प्लस और माइनस वाले दोनों नंबर चल रहे हैं वो सेट ऑफ इंटीजर होता है। तो मेरे पास मैंने इनको लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड, और ये सेट ऑफ इंटीजर के सारे हैं, ये कहां तक है? तो मैंने देखा ये प्लस माइनस 1000 तक है। तो मैंने माइनस 1000 से लेके प्लस 1000 के दरमियान वाले जितने भी नंबर थे सेट ऑफ इंटीजर के, वो मैंने इस सेट के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये उसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। उसके बाद एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n, ये बजाहिर नजर आ रही है आपके पास 6 के मल्टीपल है। तो आप लोगों ने ऐसे सेट बनाना, सॉरी 6 12 18 एंड सो ऑन 120। आपके पास ये नंबर हैं, आप लोगों ने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना दी है। तो ये एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n। मतलब ये देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से किया, 12 6 को 3 से किया। मतलब ये जो दिए गए नंबर हैं ये सारे के सारे आपके पास 6 के मल्टीपल है। तो 6 के मल्टीपल को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n। ये न आपके पास नेचुरल नंबर हो, कहां तक होने चाहिए? तो 1 से लेके ये कहां तक होने चाहिए? 20 तक। देखिए 6 1 जार 6 और 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 120। उसके बाद मैंने बीच के जो सिंपल से जो आसान पार्ट है वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए। मैंने एक पार्ट लिखा है 7th पार्ट 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ये बजाहिर देखिए इसके अंदर कोई ऐसा खास पैटर्न नजर नहीं आ रहा कि मैं आपको जैसे पीछे वाले सेटअप मैंने आपको जोड़ दिया 2 की पावर n में n स्क्वायर में इस तरह। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये देखें, ये आपके पास जो 100 है ये 100 1 से भी डिवाइड होता है, 100 2 से भी डिवाइड होता है, 100 4 से भी डिवाइड होता है, 100 आपका 5 से भी डिवाइड होता है, 100 आपका 10 से भी डिवाइड होता है, 100 20 से भी डिवाइड होता है, 25 से भी
50 से भी और 100 मतलब इस सेट के अंदर जो नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे 100 के डिवाइजर है। तो मैं सिंपल वर्ड में कह सकता हूं कि ये जो दिया गया सेट है ये आपके पास क्या है, डिवाइजर ऑफ 100 है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ आ रही होगी। अगर फिर भी किसी को ये ना समझ आए तो वो कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट करके बता सकता है ताकि मैं उसको ये वाली बात क्लियर करवा सकूं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। अब आपने जो सेट दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है। टेबुलर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 है। आपके पास एक्स ऐसे नंबर होने चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 3 हो। अब सवाल क्या सारे लिख रहे हैं, तो बुक वाले ने लिखा एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 35। वो सारे एक्स लिखे जो 35 मतलब 35 हो या 35 से कम होने चाहिए जो 3 की टेबल पे आते हो। तो मैंने लिखा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। कहां तक लिखा है, 33 तक। अब 33 35 से छोटा है, 3 के हमने मल्टीपल लिखने थे, तो 3 जो आपका 35 से लेस नंबर है, 3 का मल्टीपल वो कौन सा है, 33 है। सेकेंड पार्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आप लोग ने ऐसे एक्स लिखने हैं जो रियल नंबर हो और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये याद रखिएगा जब भी आपके पास इक्वेशन आए उस इक्वेशन को आपने साइड पे जाके सॉल्व करना है। जैसे कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, यहां से x क्या आएगा, -1/2। तो ये वो रियल नंबर है जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा x इज इक्वल टू -1/2। उसके बाद थर्ड इक्वेशन, सॉरी थर्ड पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू, आपके पास प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर आपके पास कहां से कहां तक होने चाहिए, ये प्राइम नंबर आपके पास 12 से छोटे होने चाहिए। तो 12 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं? और सबसे पहले हमारे कई बच्चों को पता नहीं होता कि प्राइम नंबर होते क्या है। मैं सिंपल वर्ड में बताता हूं आप लोग। प्राइम नंबर दो डेफिनेशन पढ़ी जाती है। प्राइम नंबर वो नंबर, सिंपल वर्ड में बच्चों को समझाने के लिए, कि वो प्राइम नंबर उनको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में है। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में हो और किसी की टेबल में आपको ना मिल सके, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। या दूसरे वर्ड में ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो डिवाइजर हो, एक 1 और एक वो नंबर खुद, इसके अलावा और कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। तो मैं डेफिनेशन के मुताबिक ये 2 देखिए, 2 की टेबल में आता और किसी की टेबल में नहीं आता, तो 2 आ गया। 3 की टेबल में आता और किसी की टेबल में नहीं आता, तो ये आ गया। 5 की टेबल में आता और किसी नंबर की टेबल में 5 नहीं मिलेगा। 7 की टेबल में आता और किसी नंबर में नहीं आता। अब आपने देखा होगा मैंने 4 और 6 छोड़ दिया। देखिए 4 आपका 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। जो नंबर एक से ज्यादा टेबल में आए वो आपके पास क्या कहलाएगा, मतलब 2 से ज्यादा डिवाइजर वाला है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 6 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में, तो 2 नंबर से ज्यादा टेबल में आ रहा है, इसलिए हमने इसको प्राइम नंबर नहीं कहना। तो इसी तरह 7 के बाद मैंने डायरेक्ट लिखा है 11। तो ये आपके पास नंबर वो हैं जो प्राइम नंबर है और वो 12 से छोटे हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। मैंने बीच में 1 से 2 पार्ट छोड़ दिए, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आसान आसान सवाल है, आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर फिर भी किसी को ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। आपने वो सारे नेचुरल नंबर लेने हैं। कैसे? एंड एक्स प्लस 4 जिनका सोल्यूशन एक्स के 4 के अंदर प्लस करें तो आंसर क्या है, 0। अब जरा देखिए, अभी मैंने आपको इक्वेशन के बारे में क्या आता है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू -4 है। बुक वाले ने आपको कहा है वो सारे नेचुरल नंबर लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x कितना आ रहा है, -4, जबकि -4 नेचुरल नंबर नहीं है। अगर x की वैल्यू प्लस में आती तो हम कहते हैं नेचुरल नंबर है, अगर माइनस में आ रही तो वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए इस सेट की जो टेबुलर फॉर्म हुई वो आपकी क्या बनी, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है। और क्या कौन कौन से इंटीजर है जो इस इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई। जब भी इक्वेशन वाला सवाल आएगा तो आपने क्या करना है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन लिखनी है। यहां से 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। अब आपके पास ये जो सवाल आया है x इज इक्वल टू -1/3, ये x होना चाहिए, जबकि आपके पास बुक वाले ने क्या किया, x वो हो जो इंटीजर है, जबकि ये दिया गया नंबर इंटीजर नहीं है।
इंटीजर से मुराद वो तमाम नंबर जो प्लस में भी हो माइनस में भी हो, लेकिन उनको पूरा पूरा नंबर होल नंबर हम लोग बोलते हैं, जिसमें ओवर नहीं आना चाहिए, जिसमें पॉइंट नहीं आना चाहिए, वो सारे नंबर इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पे ये ओवर में आ गया, इसलिए आपके पास ये नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, इसलिए इसके जो टेबुलर फॉर्म होगी वो भी क्या आएगी, एम्प्टी सेट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू प्रॉपर सेट। आपके पास ये सेट दिए गए हैं, इन सेट्स के आप लोगों ने क्या बनाने हैं, प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो प्रॉपर सेट्स क्या होते हैं, सिंपल असूल है, आपके पास जो भी सेट दिया जाए, आपने अगर उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद 1 से ज्यादा है तो आपने उसके प्रॉपर सेट बनाने का आसान तरीका है। बहुत सारे प्रॉपर सेट्स बनते हैं, आप लोगों ने सिंपल जो भी सेट दिया जाए उसके तमाम एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल करके लिख देना। जैसे ABC है तो आपने A को अलहदा लिख दिया, B को अलहदा लिख दिया, C को अलहदा लिख दिया, या दो दो का पेयर बना के लिख दे। शर्त यह है कि उसके एलिमेंट्स 1 से ज्यादा होने चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट्स है, इसलिए A और B मैंने लिख दिया। उसके बाद ये देखे, ये 0 और 1 है, तो 0 और 1 को मैंने कैसे, 0 को अलहदा कर दिया और 1 को अलहदा कर दिया। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट मैनी नंबर आते हैं, तो इसके जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। तो हमने तो कोई 2 लिखने हैं, तो मैंने अपनी मर्जी से ये एक 1 नेचुरल नंबर लिख दिया और एक 2 नेचुरल नंबर लिया, लिखना सेट की शक्ल में। उसके बाद रियल नंबर तो दुनिया में जितने भी नंबर हमारे पास हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो उनमें से कोई से भी 2 सेट्स आप लिख सकते हैं। तो मैंने सिंपल वर्ड में बच्चों को समझाने के लिए Q और Q डैश लिख दिया है। Q रैशनल नंबर है और Q डैश आपके पास इरेशनल नंबर है। तो 2 प्रॉपर सबसेट लिखने थे, इसलिए मैंने वो लिख। उसके बाद आता है 7th बार x सच दैट x बिलोंग्स टू Q। मतलब आपने रैशनल नंबर लेने, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम लोग ओवर की शक्ल में लिख सके, और उसने कहा कि आपने वो सारे नंबर Q मतलब 0 और 2 के दरमियान में लेने, 0 से बड़े हो और 2 से छोटे होने चाहिए। तो मैंने अपनी मर्जी से, देखिए 0 और 2 के दरमियान में 1 भी आता है, 0 और 2 के दरमियान में 1/2 भी आता है। तो मैंने ये दोनों नंबर आपके पास क्या ले लिया, इसके प्रॉपर। लाजमी नहीं है कि यही 2 ले, कुछ लोग ये भी ले सकते हैं, 3/4 भी ले सकते हैं, 3/2 भी ले सकते हैं, 3/6 भी ले सकते हैं। बहुत सारे नंबर हैं जो 0 और 2 के दरमियान में लाई करते हैं, तो आप लोग उसको प्रॉपर सेट में लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बुक वाले ने सवाल दिया है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। क्या आपके पास कोई ऐसा सेट मौजूद है जिसका कोई प्रॉपर सेट नहीं होगा? अगर है ऐसा तो उसका नाम बताएं। तो मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सेट। एक बात याद रखिएगा कि आपके पास एक सेट है जिसका नाम है एम्प्टी सेट, उस सेट का कोई प्रॉपर सेट नहीं होता। अब प्रॉपर सेट क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। आपके पास एक मैंने लिया है 0 और 1, आपके पास एक सेट है, इस सेट के आप लोगों ने बनाने हैं प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट आपके पास बुक वाला में बताता है, सबसे पहले हर सेट का एक सबसेट लाजमी आता है, वो होता है एम्प्टी। फिर मैंने आपको वसूल बताया था कि सबको अलग-अलग करके लिख दे, और लास्ट में उन दोनों एलिमेंट्स को मतलब उस सेट को अगेन लिख दे। तो ये जो आपके पास पहला सेट और आखिरी सेट आया, ये सेट और ये सेट, मतलब एम्प्टी सेट और 0 और 1, मतलब जो ओरिजिनल सेट है, ये हमेशा इम्प्रॉपर होंगे। इन दो के अलावा पहले और आखिरी सेट को छोड़ के बाकी जो सेट आएंगे वो आपके पास प्रॉपर आएंगे। समझ आ गई? तो एम्प्टी सेट, अब जब आप एम्प्टी सेट की बात करते हैं, एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट का एक एम्प्टी सेट सबसेट आता है और एक वो ओरिजिनल आएगा। समझ आ गई? ये आपके पास क्या कहलाते हैं इसके। तो आपसे वो पूछ रहा है क्या ऐसा सेट है, तो आपने बनाया यस, और वो कौन सा होगा, एम्प्टी सेट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस एलिमेंट। आपके पास वो कह रहा है कि इन दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस बताएं क्या आता है। तो सेट ए बी कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है। देखिए जी, एक सेट है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है इस सेट में 2 एलिमेंट है। जबकि ये जो दिया गया सेट है, ये आपके पास प्रॉपर, जो हम पावर सेट जब लिखेंगे तो पावर सेट के अंदर ये जो ब्रैकेट वाला सेट है, ये एज ए एक एलिमेंट कंसीडर होता है, इसलिए हम लिखेंगे इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट पड़े हैं, एक एलिमेंट। तो ये जो पहला सेट है इसमें 2 एलिमेंट्स है और बाद वाले सेट में आपके पास
एक एलिमेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगर फिर भी किसी को ना समझ आए तो वो ग्रुप में आके, कमेंट बॉक्स में आके वो मुझे मैसेज कर सकता है। अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच सेट। मतलब सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी पार्ट दिए गए तमाम के हम लोग ने एलिमेंट्स, मतलब उनके पावर सेट्स में कितने कितने एलिमेंट्स आएंगे वो हम लोगों ने लिख के देना। उसके लिए पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद बताने के लिए आपके पास आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। वो होता है 2 की पावर n। मतलब n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। आपके पास ये सेट, पहला सेट दिया गया, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 0। जब किसी नंबर के ऊपर 0 आ जाता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है 1। तो इसका मतलब एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी 1। ये दिए गए सेट में 2 एलिमेंट्स है तो आपने इसको लेना 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना होता है 4। 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। दिए गए सेट के जो पावर सेट्स के एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे 128। अब ये देखिए, ये जो सेट है इसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक ए और एक ब्रैकेट में लिखा बी और सी। ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है। इस सेट में 2 एलिमेंट है तो उसको कहते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। 6 पार्ट, देखिए एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा। मैंने आपको बार बार बता दिया कि सेट के अंदर अगर ब्रैकेट्स के अंदर अगेन ब्रैकेट आ जाए तो वो एक एलिमेंट कंसीडर होगा। तो ये एक एलिमेंट, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रही होगी। अगर किसी को ये बात ना समझ आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके मैसेज या कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच सेट। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में बकायदा तौर पे पावर सेट लिखने का कहा गया। पावर सेट आप लोगों ने कैसे लिखने हैं, एक बात याद रखिएगा, पावर सेट लिखते वक्त 2 सेट तो लाजमी लिखने हैं। एक एम्प्टी सेट और एक वो खुद जो ओरिजिनल सेट है वो लाजमी आएगा। कैसे लिखने हैं, आपके पास सेट दिया गया 9 और 11 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक सेट दिया गया, इसका पावर सेट बनाना है। पावर सेट बनाने का तरीका, सबसे पहले आपने लिखना होता है एम्प्टी सेट। मैंने एम्प्टी सेट लिख दिया। फिर दिए गए सेट में जितने भी एलिमेंट है आपने सबको एक एक कर 9 है 9 लिख दिया, 11 एक दफा लिख दिया और फिर इन दोनों को, मतलब पहले आपने सिंगलटन सेट की फॉर्म में लिखना है, फिर आपने 2 2 के पेयर में लिखना है, फिर आपने 3 3 के पेयर में लिखना, फिर 4 4 के। इस तरह करके आपने क्या बनाने हैं उसके दिए गए पावर सेट्स के एलिमेंट्स। तो ये हो गया पहले सेट का। अब आते हैं तीसरा पार्ट। दूसरा पार्ट सिंपल था तो मैंने ये करवा दिया सॉरी, ये दूसरा पार्ट है। आपके पास प्लस माइनस डिवीजन और आपके पास मल्टीप्लाई, 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट है। तो इस फार्मूले के मुताबिक 2 की पावर 4 कितना आएगा आपके पास 16। तो हम देखते हैं क्या 16 एलिमेंट्स बनते हैं पावर सेट में। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, दिए गए सेट का आपने जब भी पावर सेट्स के एलिमेंट बनाने हो तो 2 तो सेट लाजमी आएंगे, एक आएगा एम्प्टी सेट और एक वो खुद सेट आएगा, तो 2 हो गए। अब हमने बाकी 14 एलिमेंट्स देखने वो कैसे बनाने हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखने के बाद आपने तमाम एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल करके लिख दे, प्लस फिर माइनस फिर डिवीजन और फिर मल्टीप्लाई, हो गया सिंगल सिंगल करके। अब आप लोगों ने बनाने हैं पेयर पेयर। मैं बच्चों को समझाने के लिए कि पेयर बनाने का तरीका, बेटे पहले वाले को ये देखिए जरा, इस पहले एलिमेंट को आपने इन तीनों के साथ लिखना। देखिए प्लस को माइनस के साथ ये आ गया, प्लस को डिवीजन के साथ ये आ गया, प्लस को मल्टीप्लाई के साथ ये आ गया। मतलब प्लस ने अपने पेयर कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बारी है माइनस की, माइनस के पेयर बनाते हैं। जो सेट गुजरता, जो एलिमेंट गुजरता जाएगा उसको स्किप कर दे। अब प्लस हो चुका है, इसको साइड में रहने दे। प्लस का डिवीजन के साथ, प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, हो गया, इसकी भी बारी हो गई। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पे, डिवीजन को मल्टीप्लाई के साथ ये लिख दिया देखिए, और एक्स, ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से आगे कोई एलिमेंट नहीं था इसलिए इसका पेयर नहीं बनाते। ये 2 2 के पेयर हो गए। इसके अलावा आप जो मर्जी सेट उठा के देख ले, 2 2 का पेयर बना के देखें, वो आपको इन पेयर में से लाजमी बनता हुआ नजर आएगा। जब आपके पास 2 के पेयर कंप्लीट हो जाए, अब आपने शुरू करना है 3 के पेयर से। 3 के पेयर में क्या करना है, वही पहला एलिमेंट प्लस माइनस डिवीजन, प्लस माइनस डिवीजन, फिर आपने माइनस को स्किप कर देना है, प्लस डिवीजन और एक्स, मतलब मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब प्लस वाले ने अपनी मल्टीप्लीकेशन कर ली है। अब हम लोग चलते हैं माइनस वाले की तरफ, जो पीछे जो हो चुका है उसको स्किप कर दें,
माइनस डिवीजन और मल्टीप्लाई, माइनस डिवीजन और मल्टीप्लाई। इसके आगे जब डिवीजन पे जाएंगे तो डिवीजन से आगे तो एक ही एलिमेंट है, 3 एलिमेंट तो नहीं है या 2 एलिमेंट तो नहीं है, तो इसलिए इसका पेयर 3 वाला नहीं बनता। अब आप किसी को भी मोल्ड करके देखिए, लाजमी आप पहले इनके पावर सेट के एलिमेंट्स बना चुके होंगे। 3 एलिमेंट्स आप लोगों ने बनाने थे, ये बन चुके हैं। अब लास्ट में 4 वाला आपके पास एक ही ऑप्शन है कि उस सेट को आपने क्या लिखना है, अगेन कंप्लीट कर देना। मैं गिन के बताता हूं कितने बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो दिए गए सेट के आपके पास 16 पावर सेट के एलिमेंट्स मैंने बना दिए। सिंपल असूल है, पहला सेट एम्प्टी और आखिरी सेट वो आएगा। जब भी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट आए तो आपने क्या करना है, उसको पहले सिंगल सिंगल करके लिखे, फिर आपने उसके पेयर बनाने। पेयर बनाते वक्त मैंने आपको बताया पहले एलिमेंट को सबके साथ जोड़ते जाए, वो पेयर बन जाएंगे, फिर दूसरे एलिमेंट को सबके साथ जोड़ते जाए, वो बन जाएगा, फिर तीसरे वाले को सबके साथ जोड़ते जाए। इस तरह करके आपने पेयर बना लेने हैं। जब 2-2 के पेयर बन जाए तो फिर आपने आना 3-3 के पेयर पे। पहला नंबर पकड़े और पहला नंबर और अगले 2 एलिमेंट, फिर दूसरा नंबर पकड़े अगले 2 एलिमेंट। जब तीसरे की बारी आएगी तो तीसरे से आगे अगर आपको 2 नंबर मिले तो ठीक है, नहीं तो उसके पेयर वहां पे आगे क्लोज कर देना। फिर आपके पास आएगी 4-4 की बारी। 4-4 की जब 4-4 के इकट्ठे करने हो, अगर 4 एलिमेंट है तो वही आ जाएगा, 4 से ज्यादा होंगे तो फिर यही वाला पैटर्न आप लोगों ने फॉलो करना है। तीसरा पार्ट है आपके पास एम्प्टी सेट का पावर सेट, मतलब आपको सेट दिया गया, इसके आप लोगों ने क्या बनाने हैं, पावर सेट के एलिमेंट। तो असूल मैंने आपको सेम बता दिया कि हर सेट के 2 सेट सब सेट लाजमी बनते हैं। एक कौन सा, एक वो एम्प्टी सेट, मतलब एक दफा तो आपने एम्प्टी सेट लिखना है, और अगेन इस सेट में ये अकेला मौजूद है इसलिए आपने इसी को दोबारा से अगेन लिख दिया। समझ आ गई? मतलब इस सेट के अंदर दिए गए एलिमेंट्स की तादाद 1 है तो इसको हम लोग 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो इसलिए देखिए एक एम्प्टी सेट और अगेन वो सेट आ गया। ये आपके क्या कहलाते हैं, पावर सेट के एलिमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर इसमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी हो या आपको ना समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके मैसेज कर सकते हैं, सॉरी कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस कमेंट का जवाब, मतलब सवाल सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको अपलोड कर दूंगा और बताने वाले को मेंशन भी कर दूंगा। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।